बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें आज हम बताएंगे, कुछ मेथड बताएंगे एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का। इस लेक्चर में हम केवल आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कैसे एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं, जो मेन मेथड्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। मेथड्स तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में आ सकता है उसी की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला मेथड है बेटा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी हम बनाते हैं। जैसे देखो RCH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, किसके द्वारा किया? वही K2Cr2O7 प्लस H2SO4। याद रखिएगा, K2Cr2O7 और H2SO4 से आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां से -H2O निकलेगा, है कि नहीं? और आपका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वह RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCHO। RCHO बेटा ये क्या होता है? यही एल्डिहाइड है। ये बेटा क्या है? एल्डिहाइड है। एक मेथड है बनाने का, जैसे बेटा हमने लिया CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, सब कुछ वही रहेगा, ऊपर एरो पे बनेगा क्या? CH3CHO प्लस H2O। एल्डिहाइड देखिए बन गया। ये एक मेथड है। अच्छा बेटा, दूसरा मेथड है, हम बताते हैं। देखिए, जो मेन मेथड है वही हम चर्चा करेंगे। बाई ROSN, रोजेनमुंड रिडक्शन। ये बेटा एग्जाम में आ सकता है, इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है। रोजेनमुंड रिडक्शन। देखो बेटा, इसको कैसे करते हैं। देखिए, यहां एसिड हैलाइड, क्या होगा? एसिड हैलाइड है ना, इसका रिडक्शन करते हैं H2/PdBSO4। हाइड्रोजन से रिडक्शन करते हैं और PdBSO4 के प्रेजेंस में, और बॉइलिंग जाइलिन के प्रेजेंस में। तो बेटा याद रखिएगा, ये एसिड हैलाइड एल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? रोजेनमुंड रिडक्शन। जैसे देखो, रिएक्शंस के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे RCOCl है बेटा, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बोर्ड में आ सकता है। RCOCl है, इसको बेटा आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, किसके प्रेजेंस में? PdBaSO4 के प्रेजेंस में, बॉइलिंग जाइलिन। तो बेटा ये बन जाएगा क्या? RCHO। और बेटा यहां क्या हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं कैसे? When acid chloride reacts with hydrogen, acid chloride reacts with hydrogen in presence of PdBaSO4 and boiling xylene,
एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन। बेटा ऐसे स्टेटमेंट रिएक्शंस की माध्यम देखो बेटा, जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा है, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता है ये आपका क्या है, COCl है ना, इसका रिडक्शन करा देंगे H2, सब कुछ वही रहेगा, PD BaSO4 बॉइलिंग जाइलिन, इसके प्रेजेंस में बेटा ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और क्या निकल जाएगा, HCl। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये दो, इसमें हम इस वीडियो में मैं 2 रिएक्शंस बता दिए, अभी 2 और बताएंगे, और इसके बाद उस पर एप्लीकेशंस कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन एप्लीकेशन कैसे आएगा। तो बेटा ये एसिड हैलाइड है या एसिड क्लोराइड है, उसका रिडक्शन करते हैं PDBSO4 के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, इसको याद रखिएगा। चलिए 2 रिएक्शंस हो गया इस लेक्चर में, 2 और बता करके फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा बेटा। चलिए अब बेटा देखिए, एल्डिहाइड का 2 और मेथड हम आपको बता करके ये भी पूछा जा सकता है, तीसरा मेथड बाई स्टीफेन रिडक्शन। बेटा बोर्ड में आप मेन चीज ऐसे पढ़िए, है कि नहीं, और मेन बोर्ड में ही आता है और उस पर आधारित एप्लीकेशंस आते हैं। स्टीफेन में बेटा जानते हैं कि RCN होता है ना, एल्किल साइनाइड होता है, ऐसे लिखेगा, 60 में दिखाते हैं। इसका रिएक्शन बेटा कराते किससे हैं, SnCl2 प्लस HCl, इससे करा करके फिर दूसरे में क्या करते हैं, H2 है ना, SnCl2 से इसका रिडक्शन करेंगे, फिर H2 के द्वारा क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, RCHO बनेगा, और क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। इसी रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, स्टीफेन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्टीफेन रिडक्शन। हम बहुत अलग अलग ढंग से दिया है, आप सिंपल में याद रखिएगा कि एल्किल साइनाइड है ना, RCN है, एल्किल साइनाइड है। याद रखिएगा जब एल्किल साइनाइड का रिडक्शंस करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं SnCl2 प्लस HCl से, और उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देख रहे हैं ना, इससे करा करके रिडक्शन, इसका फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, और NH4Cl बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, स्टीफेन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीफेन रिडक्शन, ये याद रखिएगा। और चौथा जो मेन है एल्डिहाइड का आ सकता है, वो बेटा एक और है, गैटरमान, GATTER, गैटर कोच रिएक्शन। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 4th वाला मेथड है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि बेंजीन होता है ना, दिमाग में बैठाइए, इस बेंजीन का रिएक्शन CO और HCl से कराते हैं। किससे कराते हैं, CO और HCl से कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस
AlCl3 के प्रेजेंस में, कहीं कहीं की तरफ COCl भी रहता है ना। इसके प्रेजेंस में अगर बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं तो ये सीधे बेटा क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड। याद रखिएगा, इसका रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। तो याद रखिएगा, बेंजीन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शंस मैंने एल्डिहाइड में बताया। अभी इसमें और कुछ है, उसको हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये मैंने जो 4 बताया है, इनका क्वेश्चंस कैसे आएगा, याद रखिएगा, इनका क्वेश्चंस कैसे आएगा उसकी हम चर्चा आपको करने जा रहे हैं इसी लेक्चर में। आप ध्यान से देखिएगा और बहुत आसानी से बेटा समझ में आ जाएगा। ये अब देखो, ये तो ये सीधे सीधे पूछ देगा, राइट नोट्स ऑन गटरमान कोच रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शंस एंड रोजनमुंड, ऐसे पूछ देगा एक क्वेश्चंस। और बेटा दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जैसे क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन कह दिया ये ऐसे बेटा, है ना, ये बोर्ड की बात बता रहे हैं, ये दिया, इसके बाद बेटा इसने क्या दिया, COHCl एनहाइड्रस AlCl3, ये कंपाउंड ए दे दिया, है ना बेटा। फिर इस ए कंपाउंड को उसने ऑक्सीडेशन कर दिया, ये कंपाउंड बी बन गया, है कि नहीं। अब बेटा उसने क्या कह दिया, बी का पहला दिया NaOH से रिएक्शन और इसका सेकंड दे दिया NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO, ये आपका C। कहेगा कि ABC रिएक्शंस को कंप्लीट करिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बेटा आपके आएगा, बोर्ड के एग्जाम में जो आपका 27 को संभवतः होने वाला पेपर है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसको करना हुआ तो एक चीज दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि जैसे ये है, इसका रिएक्शन बेटा अगर आप कराओगे, देख रहे हो ना बेटा, ये आप कराएंगे तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में इसका आप करा रहे रिएक्शन, तो ये कौन सा रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन। और इसका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वह क्या होगा, CHO एल्डिहाइड होगा। ये कंपाउंड ए बन गया, है कि नहीं। अब बेटा देखो, ए का एल्डिहाइड है, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया गया तो एल्डिहाइड बदल किस में गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। किस में बदल गया, COOH में बदल गया, है कि नहीं। ये किस में बदल गया, COOH, ये कंपाउंड आपका बी हो गया, है ना। अब देखिए बी में 2 रिएक्शंस हैं, बी में 2 रिएक्शंस हैं। क्या कि पहले इसका रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे तो ये आपका कोई बनेगा प्रोडक्ट, इसका नाम होगा ये COON, और इसको जब NaOH से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो याद रखिए यहां से ये पूरा निकल जाएगा, देख रहे हैं ना, यहां से पूरा निकल जाएगा। कैसे, Na2CO3 के रूप में, और ये जो कंपाउंड बनेगा आपका, ये कंपाउंड बेंजीन बनेगा और C कंपाउंड क्या है आपका, बेंजीन। बोर्ड में बेटा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं दूसरे क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या, RCN, है ना बेटा, RCN के स्थान पर वो देगा CH3CN, और फिर ऐसे कर देगा पहले नंबर पर SnCl2 और प्लस HCl, और दूसरे नंबर पर वही हाइड्रोलिसिस H2।
तो याद रखिएगा कि इसका अगर करते हैं तो ये बेटा किस में बदल जाता है, CH3, ये आपका देगा ऐसे कंपाउंड ए दे देगा, है ना, ए क्या है, फिर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये दे देगा कंपाउंड बी, ए और बी क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, CH3 Cn है, और बेटा इसका आप रिडक्शन कर रहे हैं SnCl2 प्लस HCl से, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये आपका कंपाउंड ए बन जा रहा है, CH3 CH2 बन जा रहा है, और इसका फिर ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं तो एल्डिहाइड है, तो बन जाएगा CH3 COOH बन जाएगा, ये आपका बी कंपाउंड होगा, ये आपका ए कंपाउंड होगा। इसी तरह के रिएक्शंस बेटा आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स जो आपको पढ़ाया उसका मैंने करके दिखा दिया बेटा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और बेटा आपको समझ में जरूर आएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स बेटा।